नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करती हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो माता लक्ष्मी की कृपा से सुख, समृद्धि और सफलता की कामना न रखता हो। ऋग्वेद में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त के पाठ और मंत्र के जप तथा मंत्रों से हवन करने पर मन चाहे मनोकामना पूरी होने की बात कही गई है। जो जातक जीवन में हर तरह के सुख भोगना चाहते हैं, जीवन से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ पूर्णिमा तिथि को अवश्य करना चाहिए। श्री सूक्त संस्कृत में होने के कारण बहुत से लोगों के लिए इसका उच्चारण थोड़ा कठिन हो जाता है, तो मैं इस वीडियो में आपको श्री सूक्त के पाठ का महत्व, इसकी विधि, साथ ही श्री सूक्त के प्रत्येक श्लोक के उच्चारण सहित अर्थ भी बताऊंगी कि अगर आप श्री सूक्त का पाठ स्वयं प्रतिदिन करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करें, किस प्रकार से पाठ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री सूक्त का पाठ भक्तों को हर दिवस करना चाहिए, परंतु समय के अभाव से व्यक्ति इस पाठ को करने में असमर्थ रहते हैं। हर शुक्रवार को भी श्री सूक्त का पाठ किया जा सकता है। लक्ष्मी जी का प्रिय वार शुक्रवार बताया गया है, अतः इस श्री सूक्त का पाठ आप शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। और आज तो दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है, पूर्णिमा तिथि शुक्रवार के दिन है, तो अगर आज से शुरू करते हैं तो अति उत्तम है। अगर किन्हीं कारणों से आज से शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी शुक्रवार से श्री सूक्त का पाठ आरंभ कर सकते हैं। यदि शुक्रवार से पाठ शुरू नहीं कर पाए तो आप अमावस्या या पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति को एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछा करके स्थापित करें। इन्हें लाल फूलों की माला या पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करें। अगर खीर का भोग अर्पित नहीं कर सकते तो आप मिश्री, मेवा या बर्फी खोए की आप माता को अर्पित करें। माँ की पंचोपचार से या षोडशोपचार से अपनी शक्ति अनुसार विधि विधान पूर्वक भक्ति भावना से माँ की पूजा करें। अब श्री सूक्त का पाठ करें। पाठ समाप्ति पर माता लक्ष्मी की आरती करें। अपनी मनोकामना माता से कहें, माँ से क्षमा याचना करें। अब मैं आपको लक्ष्मी श्री सूक्त का प्रत्येक श्लोक पढ़ के बताऊंगी, साथ ही उसका अर्थ भी बताऊंगी। इसे ध्यान पूर्वक सुने, इससे आपको मंत्रों के उच्चारण में आसानी होगी। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रसजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माँ आवह। अर्थात आप मुझे स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारिणी स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान श्वेत पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा की तरह प्रकाशवान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली अथवा चंचला के समान रूप वाली, ये हिरण्मय ही आपका शरीर है। ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाइए। ताम माँ आवह जाति वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं
पुरुषानहम्। अर्थात आप मेरे लिए उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को बुलाओ जिनके आवाहन करने पर मैं समस्त ऐश्वर्य जैसे स्वर्ण, गौ, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूँगा। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादे प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये शिर्मा देवी जोषिताम्। अर्थात जिन देवी के आगे और मध्य में रथ है अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ से जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों की निनाद संपूर्ण संसार को प्रफुल्लित करने वाली, देदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली माँ लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। ऐसी सबकी आश्रयदाता माता लक्ष्मी मेरे घर में सदैव वास करें। काम सुस्मितां हिरण्यप्रकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। अर्थात जिन देवी का स्वरूप, वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णीय है तथा जिनके अधरों पर सदैव मुस्कान रहती है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश गृह में निवास करने वाली, संसार प्रसिद्ध धनदात्री माँ लक्ष्मी मैं आपको पास बुलाता हूँ। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवज्योष्टामुदरां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। अर्थात चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृष्ट कांति वाली, अपनी कीर्ति से दैदीप्यमान, स्वर्ग लोक में इंद्र और समस्त देवताओं से पूजित, अत्यंत उदार, दानशील, कमल के मध्य रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। अतः मैं आपका आश्रय लेता हूँ। हे माता, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो। आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्त्ववृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो माया अंतरायश्च बाह्या अलक्ष्मीः। अर्थात हे सूर्य के समान कांति वाली देवी, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक विशेष विलव वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस विलव वृक्ष का फल मेरे बाह्य और आभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। उपेतु माम देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। अर्थात हे लक्ष्मी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो। अर्थात इस संसार में धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। अतः हे लक्ष्मी, आप मुझे धन, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं स्मृतिं च सर्वां निर्नुत मे गृहात्। अर्थात
भूख एवं प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी अलक्ष्मी का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य, वैभवहीनता तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। गंधे द्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम्। अर्थात सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर परिवार में सादर आवाहन करता हूँ। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रियः श्रेयतां यशः। अर्थात हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप एवं समस्त अनोखे रूप, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासयामि कुले मातरं पद्ममालिनीम्। अर्थात कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई हैं। हे कर्दम, आप मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, केवल यही नहीं अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी को मेरे घर में निवास कराएं। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासयामि कुले। अर्थात जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ माँ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ। इसीलिए कहा गया है कि हे जल के देव वरुण देवता, आप मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। माता लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिक्लित और श्रित ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिक्लित से प्रार्थना की गई है, हे चिक्लित नामक लक्ष्मी पुत्र, आप मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं वरन दिव्य गुण युक्त सबको आश्रय देने वाली अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मां आवह। अर्थात हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्करिणी अर्थात दिग्गजों के सुढ़ाग्र से अभिषिच्यमान, पुष्टि को देने वाली अथवा पित्तवर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली, प्रकाश स्वरूप शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को बुलाओ। आर्द्रां यह कर्णिं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मां आवह। अर्थात हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयाद्रचित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनीय अर्थात सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली, सूर्य रूपा अतः प्रकाश स्वरूपा
लक्ष्मी को बुलाओ। ताम माँ आवह जाते वेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्यो अश्वान् विन्ध्यं पुरुषानहम्। अर्थात हे अग्निदेव, मेरे यहाँ उन संपूर्ण जगत में विख्यात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जा पाए, जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाजयमन्वहं सुक्तं पंचदशश्च श्रीकामः सततं जपेत्। अर्थात जो मनुष्य सुख समृद्धि अतुल लक्ष्मी की कामना करता है, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गौघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। इससे उस पर माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। हरि ओम। दोस्तों, इस प्रकार से श्री सूक्त में 16 ऋचाएं हैं, जिसका पठन करके अर्थ सहित मैंने आपको बताया। जो भी भक्त प्रतिदिन पूरी भक्ति भावना से इनका पठन या श्रवण करते हैं, अगर प्रतिदिन नहीं कर पाए तो हर शुक्रवार करें, हर शुक्रवार भी ना कर पाए तो पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्रों पे, दीपावली के दिन इसका पठन अवश्य करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।